नमो पितृदेवताभ्यो नमः। आइए मित्रों, हम सब मिलकर अपने पितरों को नमन करें, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर दें। मित्रों, बहुत सारे लोगों के अनेक प्रकार के प्रश्न इस श्राद्ध पक्ष में हम लोगों के पास आते हैं। चूँकि हम सनातन की व्यवस्था को संचालित करते हैं, उस परंपरा को चलाते हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग हमसे अनेक प्रकार के सवाल करते हैं। तो इनमें अलग अलग प्रकार के वो सवाल होते हैं, तो जो एक वीडियो में मैं समेट के उसे नहीं रख सकता, इसलिए मुझे अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना पड़ रहा है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि श्राद्ध पक्ष से किसी भी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इस पक्ष में आप सबके पितर, हम सबके पितर जो हैं, इस धराधाम पर आते हैं और अपने परिजनों की कुशल क्षेम देखकर वह प्रसन्न अथवा दुखी होते हैं। अगर किसी के वंशज कष्ट में हैं, दुख का जीवन यापन कर रहे हैं, तो पितरों को भी तकलीफ पहुंचती है। अगर किसी के वंशज बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं, तो उनके पितर जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। उनका कुल खानदान बढ़ रहा है, बच्चे उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, तो यह उनके लिए भी हर्ष का विषय है। तो जब तक हमारे पिता, दादा या दादा दादी मतलब इत्यादि जो भी आप संसार में नहीं हैं, वो जब तक इस संसार में थे तब तक वो हमें कितना स्नेह और कितना प्रेम करते थे। तो मित्रों, याद कीजिए, आप मान लिया जाए अपने दादाजी की गोद में खेले हैं और पलकर बड़े हुए हैं। अपने पिता के कंधों में आप जो है झूले हैं और उनके गोद में पले बड़े हैं, तो उनका प्यार, उनका स्नेह, अपनी माता का स्नेह, अपनी दादी का स्नेह, तो इसी प्रकार नाना नानी, मामा मामी, ये तमाम जितने भी हमारे रिश्ते हैं, वो लोग जब तक इस धराधाम पर रहते हैं तो उनका हमारे प्रति कितना सुंदर भाव होता है। तो मित्रों, क्या वह महाप्रयाण करने के बाद उनका स्वरूप या वो लोग हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, या हमारे लिए डरावने बन सकते हैं, या भयावह हो सकते हैं? कदापि नहीं। यह कुछ लोगों के द्वारा एक सिस्टम को डरा के पेश किया जाना है या पेश किया गया है, तो जिसके फलस्वरूप समाज एक भ्रम की दिशा की ओर जा रहा है कि वो वास्तविकता को नहीं समझ पा रहा है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि जो पितृपक्ष है वो पूरी तरह से पितरों को समर्पित है। इस पितृपक्ष में किसी भी प्रकार से देव कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से देव कार्य नहीं करना चाहिए, केवल और केवल अपनी संध्या, पूजा, उपासना को छोड़कर। जो दैनिक आप संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, देवताओं को नहलाते धुलाते हैं, उनको टीका चंदन करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं, वो आप जो अपने घर पर जो आपने मंदिर स्थापित किया है, उस मंदिर पर आप ये व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं, जिन मंदिरों पर हम अन्य समय में पूजा पाठ के निमित्त जाते हैं, तो उन मंदिरों पर जाके वहाँ पर आप किसी प्रकार से कोई धार्मिक कृत्य न करें। पूरी और पूरी तरह से अपने पितरों को समर्पित रहें। पितृपक्ष का मतलब होता है कि पितरों का अनुग्रह प्राप्त करना, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना। तो ये भगवान ने ये दिन केवल पितरों के लिए रखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में वे अपनी पूजा इत्यादि नहीं करवाते हैं। वो कहते हैं कि यह पितरों को अर्पित पक्ष है, तो ये 16 दिन जो होते हैं, ये भगवान कहते हैं कि केवल और केवल पितरों को अर्पित है। हमारे पितृ जो हैं, पितृलोक से आकर इस धराधाम में 16 दिन यहाँ पर विराजमान रहते हैं और अपने अपने तिथियों में अपने वंशजों से पिंडदान इत्यादि प्राप्त कर और फिर अंत में
पितृविसर्जन अमावस्या को तृप्त होकर अपने धाम को जाते हैं। तो मित्रों, इस पक्ष में अपने भोजन को संतुलित रखें। खास तौर पर बहुत ज़्यादा तमोवृत्ति की चीज़ें, लहसुन, प्याज, मांस और इसमें कई इस प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे हमारे पहाड़ी में जैसे पालक के सीजन में पालक, चिचंडा आता है, एक चिचन होता है, इस प्रकार की चीज़ें, मसूर है, ऐसी चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी है। हमें केवल जैसे आप लौकी प्रयोग कर सकते हैं, तुरई प्रयोग कर सकते हैं, आलू तो कॉमन होता ही होता है, करेला का प्रयोग कर सकते हैं आप। और हालांकि इसमें भी बरसात में ये भी बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में अगर कोई इस प्रकार की हरी सब्जी इत्यादि काट रहे हैं तो उसे भी सावधानी पूर्वक काटिए, क्योंकि उसके अंदर जीव जंतु होते हैं। कहीं आपसे किसी प्रकार की कोई जीव हत्या न हो जाए, कोई जीवाणु न मर जाए। तो इस प्रकार से उन चीज़ों को भी बहुत ही सावधानी के साथ आप इन हरी सब्जियों का प्रयोग करें। तो लौकी, तुरई, करेला, इस प्रकार की जो सब्जियां हैं, बीन्स हैं, इनका प्रयोग आप, भिंडी है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और बाकी गोभी इत्यादि भी अगर साफ है तो पात गोभी है और फूल गोभी है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्वच्छ है, साफ है तो इसको आप देख लीजिए। और बाकी चावल, रोटी आप प्रयोग में ला सकते हैं। दाल, उड़द की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, इत्यादि इन दालों का भी आप दैनिक प्रयोग में इनको ला सकते हैं। कुछ प्रश्न आते हैं कि कहते हैं कि लोग स्नान करने में हमें साबुन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सिर में तेल डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो मित्रों, श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कहीं भी वर्जित नहीं है। अपनी साफ सफाई, स्वच्छता बहुत अनिवार्य है। अगर आप साफ सफाई नहीं करोगे, स्वच्छता नहीं करोगे, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न कहाँ से होंगे। नूतन वस्त्र खरीदना नहीं है, नया वस्त्र धारण कर सकते हैं। जो घर पर आपने नए कपड़े बना रखे हैं उनको पहनिए, हाँ, नए कपड़े बाजार से मत खरीदिए। अब रही बात दाढ़ी हजामत बनवाने के लिए भी कई लोग सवाल करते हैं। तो दाढ़ी हजामत में भी जो दाढ़ी वगैरह हम अपने हाथ से बना सकते हैं, जो हजामत हम अपने हाथ से कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया बोले हम पैसे दे के भी अगर नाई से बाल बनवाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि सेवा नहीं लेनी चाहिए किसी से। तो इस प्रकार से श्राद्ध के दिन भी कई लोग बनाते हैं, कई लोग पहले दिन ही भी ये दाढ़ी बाल इत्यादि बना लेते हो। देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा आपके क्षेत्र में चला है ऐसा करिए। बाकी जो नए बच्चे हैं तो वो न बनाए, अच्छी बात है, उनको नहीं काटने चाहिए इस बीच में, इस मध्य में दाढ़ी बाल काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पक्ष थोड़ा सा उदासीन पक्ष है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी भोजन जितना सरल सतोगुणी होगा उतना आपको फायदा रहेगा। और नियमित, कि बस बहुत संक्षिप्त बात समझाता हूँ मैं, किसी प्रकार से आपको कर्मकांड के फेरे में नहीं डालता। जो अन्य ज्योतिषियों की भांति मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आपको उलझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पर मेरे से मेरे कुछ यजमान तर्पण के लिए पूछते हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा सा संक्षिप्त विधान में उनको बता रहा हूँ। तो वो तर्पण किस प्रकार से करें। जौ, कुश, तिल में से जो चीज़ भी उनके पास उपलब्ध हो, अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो गंगाजल उपलब्ध होगा, जो भी उनके पास उपलब्ध हो तो उसको लेकर, या कुश तिल यानी जौ, कुश और तिल को लेकर अपने जो है पितरों का ध्यान करें। जैसे आपके पिताजी का जो नाम है पिता, दादाजी का नाम जो है परपिता, और जो उनके पिताजी हैं यानी वृद्ध पिता, इस प्रकार माता, प्रमाता, वृद्ध माता, उनका नाम लेके इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तृप्यताम तृप्यताम त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम, ये कह सकते हैं। उसके साथ मातामह यानी नाना जी, प्रमातामह, वृद्ध मातामह, पर नाना, वृद्ध नाना, इसी प्रकार मातामही, प्रमातामही, वृद्ध मातामही नाम, उनका नाम लेके इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तृप्यताम तृप्यताम त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। इसके अलावा अगर आपके पिताजी से कोई ज्येष्ठ पिता हैं, कनिष्ठ पिता हैं, उनका नाम लेके कह सकते हैं, यानी चाचा, ताऊ जो भी हैं उनका नाम लेके, या उनकी पत्नियां नहीं हैं, जैसे ताई नहीं है, चाची नहीं है, उनका नाम लेके, और जैसे इसी क्रम में और घर के कोई छोटे बड़े, तो इसमें यह भी कहा गया है कि उनका नाम लेके इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तृप्यताम तृप्यताम त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम, ऐसा कह के आप उनको दे सकते हैं। ए मम मातृ वंशे जाता, ए मम पितृ वंशे जाता, जो मेरी माँ के वंश में जन्मे हैं, जो मेरे पिता के वंश में जन्मे हैं, जो किसी प्रकार तृप्त नहीं होते हैं, तो उनको भी आप जो है तिलांजलि दे सकते हैं। तिल और कुश यव देकर इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा, ए मम मातृवंशे जाता, ए मम पितृवंशे जाता, लुप्त पिंडोद का, जो जिनका पिंडदान लुप्त हो गया, उनको भी आप यहाँ पर इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तृप्यताम त्रिपदाम त्रिपदम त्रिपदम कह के देते हैं, तो वो भी उनको प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इस पक्ष में
तो ज्ञात अज्ञात, अज्ञात अज्ञात, तो इस प्रकार से सभी का नाम लेकर आप जो है पूरे अमावस्या तक तर्पण करें घर पर नियमित। और अपने पिता की तिथि को अगर श्राद्ध करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो उनकी वास्तविक तिथि पड़ी है। और अगर नहीं चल पाता काम तो अष्टमी को पिता का, या फिर जिनकी माता जो है अगर प्रत्यक्ष हैं तो अमावस्या को भी पिता का कर सकते हैं। और जिनकी माता नहीं है तो पिता का श्राद्ध अष्टमी के अंदर ही उसको करना होता है। तो इस प्रकार से अब चूँकि अगर जब सीधी बात यहाँ पर आती है कि अगर माँ प्रत्यक्ष है और मान ले जाए पिता नहीं है, तो वहाँ पर अगर उनकी तिथि चतुर्दशी पड़ी है तो आप चतुर्दशी को कर सकते हैं, त्रयोदशी पड़ी त्रयोदशी को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस बात का आपको ध्यान रखना है और बाकी किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। पितरों का ध्यान करना है, नियमित उनके स्वरूप का चिंतन करें और मनन करें, दया और का भाव अपने मन में रखें, गौ माता की सेवा करें और कौओं को भोजन कराएं और जीव जंतुओं की रक्षा करें। और इस प्रकार से करने से आपके पितृ जो हैं तृप्त होंगे और आपको जो है मनोवांछित फल देकर जो है अपने धराधाम को जाएंगे, अपने लोक को जाएंगे। तो इसी क्रम में फिर अगली वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।